शांति। संतुष्ट मणि कैसे बने? अगर जीवन में संतुष्ट मणि बनना है तो मैं और मेरा अगर समाप्त हो जाए तो संतुष्ट मणि बनना सदा के लिए हो जाता है। तो मैं और मेरा तो मैं और मेरा की शुरुआत होती कहाँ से है, यह बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। इस बात को अगर हम समझ जाते हैं तो हम सदा के लिए जो है वो संतुष्ट मणि बन सकते हैं। तो आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगर आज यह समझ में आ गया कि अनुभव पहले आता है या मैं पहले आता है ना। क्योंकि हम एक तो होता है आत्मा का मैं, एक होता है मन का मैं, बुद्धि का मैं, है ना। तो शुद्ध में क्या है, अशुद्ध में क्या है, उसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले यह समझेंगे कि अनुभव पहले आता है, मैं बाद में जुड़ता है। कहते हैं ना, मैं दुखी हुआ, मैं सुखी हुआ, तो वो मैं आता कहाँ से? जब तक वह समझ में नहीं आएगा तो मैं और मेरा समाप्त कैसे होगा। तो सबसे पहली बात जरूरी वह है कि हम जीवन भर जो है वो यह मान कर जीते हैं ना कि मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ। तो यह तो इतना स्वाभाविक लगता है कि कभी प्रश्न ही नहीं उठता है कि मैं वास्तव में आता कहाँ से है। तो आत्मा जो है ना, इसको जांचती नहीं है, परखती नहीं है कि मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ। वह उसको पहचान मान लेता है। लेकिन आज हमें इस ईमानदारी से इसको देखने की ज़रूरत है। तो एक अलग ही सत्य आज तुम्हारे सामने आने लगेगा। जैसे कि किसी भी अनुभव से पहले मैं नहीं आता है। देखो, इस बात को बहुत गहराई से आपको समझना होगा। आज आपने अगर मैं को समझ लिया ना, तो आप आत्मा बहुत गहरे योग में स्वतः ही चले जाओगे। तो क्या बात इम्पोर्टेंट है कि कोई भी अनुभव हुआ ना, उसमें अनुभव से पहले मैं नहीं आता। हाँ, पहले अनुभव जुड़ता है, उसके बाद ये मैं जुड़ता है। अभी इसी पल देखो, चलो अभी अपन प्रैक्टिकल करेंगे। हैं, आप अभी जहाँ बैठे हुए मुरली सुन रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपकी आंखों के सामने आपको कुछ तो दिखाई दे रहा होगा। या तो रोशनी दिखाई दे रही होगी, रंग देख रहा होगा, मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। तो ये देखना तो अपने आप घट रहा है ना। आपने निर्णय थोड़ी लिया है कि मैं अब देखूंगा। तो आप जो देख रहे हो उसमें बिना निर्णय के स्वतः ही सब कुछ हो रहा है ना, देख रहे हो। लेकिन उसके कुछ क्षण के बाद क्या होता है, जैसे आपने टीवी देख रहे हो या फिर मोबाइल सुन रहे हो, कुछ भी होता है, तो आप बाद में कहते हो कि मैं देख रहा हूँ। तो देख रहा हूँ का अनुभव पहले हुआ। समझो बात को। जैसे मैं पहले थोड़ा सा आपको और एग्जाम्पल करूँगा, है ना। तो जैसे आप सुनते हो, है, तो पहले आवाज़ आती है ना। हाँ, पंखे की आवाज़ आई, सड़क की आवाज़ आई, मोबाइल की आई। तो आवाज़ तो पहले आती है ना, इसके बाद मन जोड़ देता है कि मैं सुन रहा हूँ। आवाज़ पहले आई, इसके बाद मैं जोड़ा ना आपने। तो अनुभव जो है वो क्या है, अनुभव तो पहले हुआ। हाँ, हाँ, और अनुभव के बाद में जुड़ रहा है ना कि मैं सुन रहा हूं। यानी इसका अर्थ क्लियर हो गया तुम्हें कि अनुभव पहले है और मैं बाद में जुड़ा हुआ विचार है। तो यह बात बहुत सूक्ष्म है, सामान्य बुद्धि से पकड़ नहीं पाती है। आत्मा ने वर्षों से यह मान लिया है कि अनुभव का मालिक वही मैं है। जबकि अनुभव का मालिक मैं कैसे हो सकता है? हाँ, मैं तो बाद में आया ना, अनुभव पहले आया। तो वास्तविकता में यह मैं जो है ना, वो अनुभव पर चिपका हुआ लेबल है। आप कोई सुन रहे हो तो सुनना पहले हुआ ना, फिर आप इसके ऊपर लेबल लगाते हो कि मैं, है ना, कि मैं सुन रहा हूं। तो ये मैं जो है ना, वो अनुभव पर लेबल चिपका हुआ लेबल है। चलो थोड़ा और उदाहरण से समझते हैं इसको। मान लीजिए
खिड़की के बाहर अचानक तेज रोशनी चमक गई, खिड़की के बाहर देख रहे हो अचानक तेज रोशनी आई, तो पहले किस में पड़ी? पहले आंखों में रोशनी पड़ी ना, फिर एक पल बाद विचार आया। हाँ, पहले क्या पड़ी? रोशनी पड़ी, फिर विचार आया कि अरे बिजली चमकी। क्या आपने पहले सोचा था कि मैं देखूंगा? हाँ, फिर देखा आपने? ऐसा तो नहीं हुआ ना कि पहले मैं रोशनी देखूंगा, ऐसा तो नहीं हुआ। तो देखना पहले हुआ, विचार बाद में आया। यहां पर बहुत अच्छे से समझना है, यही बात तो अनुभव में घटती है। पहले अनुभव आता है, फिर विचार में मैं जुड़ जाता है। शरीर में हल्की थकान आई, चलो ठीक है, तो पहले संवेदना आई ना शरीर में, फिर मन बोला कि मैं थक गया हूं। तो अब क्या हो रहा है कि जो भी तुम्हें अनुभव हो रहा है उसमें अनुभव पहले आ रहा है और मन ने अनुभव को अपनी पहचान से जोड़ लिया, और यहीं से कहानी शुरू होती है। हाँ? अनुभव आया, फिर वो जोड़ देता है मुझे हुआ। हाँ हाँ, ये जो मैं लगा देते हैं ना, यहां पर तो सब कुछ होती है, और यहां पर जैसे मैं लगाया कि मुझे हुआ, हाँ, तो फिर क्या होगा? तो फिर कहानी शुरू हो जाती है। हाँ? तो जब आत्मा यह देखना शुरू करती है ना, बहुत अच्छे से आत्मा का देखना क्या है मैं वो सिखाना चाह रहा हूं आज आपको, तो आप संतुष्ट मणि बन सकते हो। आत्मा है ना सदा संतुष्ट मणि, तो आत्मा को देखना कैसे चाहिए? प्रैक्टिकल प्रयोग जैसे हो रहा है ना। तो आत्मा क्या है कि जब आत्मा ये देखना शुरू कर दे ना, कि आत्मा का तो 3 काम है, देखना है ना। आत्मा का काम क्या है? देखना है, स्थिर रहना है। आत्मा हमेशा स्थिर रहती है ना, और दिशा देना, ये आत्मा का 3 काम है। तो आत्मा देखती कैसे है वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। तो जब आत्मा ये देखना शुरू कर देती है कि अनुभव तो स्वतः आता है और मैं बाद में जुड़ता है, तो अंदर एक स्पष्टता जन्म लेती है। आत्मा क्या करती है? फिर अनुभव से थोड़ा सा अलग महसूस करने लगती है। वो अनुभव को देखती है लेकिन उसमें डूबती नहीं है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि अनुभव पहले आया है, मैं बाद में जुड़ा है। तो क्लियर हो जाती है ना बात, ठीक है। तो इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आत्मा अनुभव से भाग जाए या संवेदना ही नहीं आए उसमें। इसका अर्थ केवल इतना है कि आत्मा खाली अब अनुभव को पहचान बनाकर नहीं पकड़ती है, क्योंकि उसको पता चल गया कि अनुभव पहले आ रहा है, मैं बाद में आ रहा है, तो अब वो उससे आते जाते देखती है, पहचान बनाकर नहीं पकड़ती है। और यही देखने की जो शुरुआत है ना, वहां से योग की गहराई होती है। आज आपको मुरली है ना, साथ साथ में योग भी करा रहे हैं, अगर देखा जाए तो। अगर इस बात को समझते जाओगे ना, तो यह देखने की गहराई है ना। अनुभव आया है, उसके साथ मैं नहीं जोड़ना है, मैं बाद में जुड़ता है। तो योग कोई मेहनत से थोड़ी बनता है। योग, कोई लोग कहते हैं कि योग से कोई कॉमेंट्रियाँ बोलनी है। ये योग यानी देखना। आत्मा जब स्पष्ट रीति से देखना चालू कर दे कि उसके क्या क्या चल रहा है अंदर, हाँ, तो वो स्पष्ट आंख, जिसको ज्ञान का नेत्र कहते हैं, तो योग ही है। जब आपको पता चला कि अनुभव पहले आ रहा है, मैं बाद में जुड़ता, तो ये स्पष्टता ही आपके जीवन में योग की गहराई लाएगी। ठीक है, अब छोटा सा प्रयोग करके देखें, हाँ, प्रैक्टिकल करके देखें। चलो अभी आप इसी पल देखो, थोड़ा सा कुछ क्षण के लिए अपने शरीर को महसूस करो। ठीक है, सभी लोग अभी बैठे होंगे तो शरीर को महसूस करो। तो क्या होता है, कहीं शरीर में किसी को कहीं हल्कापन लग रहा होगा, कहीं भारीपन लग रहा होगा, कहीं गर्मी लग रही होगी किसी को, कभी किसी को ठंडक लग रही होगी। तो क्या हुआ, खाली महसूस करो, है, पहले महसूस करो। ठीक है, कि सर्दी लग रही है, कि गर्मी लग रही है, कि ठंडक लग रही है। प्रैक्टिकल करते हैं, फिर देखो क्या यह अनुभूति पहले आई ना, हाँ, और मैं बाद में जुड़ा कि नहीं जुड़ा। जैसे गर्मी लग रही है, पहले क्या आया, गर्मी लग रही है, हल्कापन लग रहा है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपने जोड़ा, मैं महसूस कर रहा हूं। तो पहले महसूसता आई कि नहीं, गर्मी की, ठंडक की। इसके बाद आपने मैं जोड़ा ना। आप ईमानदारी से देखोगे तो पहले पाओगे प्रैक्टिकल में कि अनुभूति पहले आई, पहचान बाद में आई है। देखो, अगर ये बातें आप समझोगे ना, अभी पिछले टाइम से जो मुरली मंथन सुन रहे हो, तो अब मुरली मंथन योग के लेवल पर होता है, क्योंकि आप लोगों के अंदर बातें तो होगी, कई बार इतनी स्पष्टता आ गई है हमें, तो हम घंटों घंटों योग में बैठने चाहिए। हाँ, तो ये घंटों घंटों योग में कैसे बैठे, उसके लिए उस दृष्टि से आपको मुरली मंथन सुनाया जा रहा है।
है, जिसमें प्रैक्टिकल योग भी हो जाता है अगर देखेंगे ईमानदारी से तो। ठीक है, तो अभी ईमानदारी से आपने क्या देखा कि शरीर में कोई ठंडक है, कोई हल्कापन है, कोई भारीपन है, तो पहले तो अनुभव आया कि नहीं आया, महसूस था ही ना। ईमानदारी से देखो तो अनुभूति पहले आई कि नहीं आई, फिर पहचान तो बाद में बनी। तो ये जो छोटा सा जो अंतर है ना, वो आपके पूरे योग की और जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि जब आत्मा को यह पता चला कि जो अनुभव आया कि ठंड लगी, उस अनुभव को पहचान नहीं बनाए, तब तो दुख की जड़ ही खत्म हो जाएगी। जब आप ये देखना चालू करोगे ना, यही आत्मा का देखना है। तो ये यही क्या है, आत्मा का देखना है कि आत्मा अनुभव को पहचान नहीं बनाती है, तो दुख की जड़ खत्म हो जाती है। तो ये जो बातें मैंने कही है वो खाली समझने के लिए नहीं है, ये देखने के लिए। बार बार तुम्हें आज पूरा दिन जीवन में ऐसे ही देखिए, जहाँ भी कोई अनुभव आए ना, सुख का अनुभव आए, दुख का है या आनंद का है, वहाँ यह सोचिए कि अनुभव पहले आया या मैं पहले आया। तो धीरे धीरे आत्मा के जो देखने की जो शक्ति है ना, वो स्थिर होने लगेगी और आप घंटों घंटों योग में खोने लगोगे। यह अभ्यास तुम्हें करना है। मुझे आत्मा ने इसका बहुत अभ्यास किया है, तो ये मैं खत्म हो गया। पता चलता है ना कि मैं बाद में आता है, अनुभव पहले आता है। बस ये जो चीज़ जिसने देख ली ना, तो आप शरीर से डिटैच हो जाओगे और शरीरी होने लगोगे। ठीक बात है, तो इसको थोड़ा सा समझना है। अब क्या होता है अब क्या होता है कि कहानी कैसे बनती है ना, यह बात भी बहुत ज़्यादा समझने की है। देखो, आत्मा जब मैं जुड़ेगा ना, तब कहानी बनती है। ये बात बहुत समझने वाली बात है। ठीक है, जब आत्मा ये देख लेती है कि अनुभव पहले आता है और मैं बाद में जुड़ता है, तो एक प्रश्न तो उठेगा ना कि यदि मैं केवल अनुभव पर जुड़ा हुआ ही विचार है, तो फिर दुख इतना भारी कैसे बन जाता है। खाली अनुभव से तो मैं जुड़ा हुआ है ना, तो फिर दुख इतना भारी कैसे बन जाता है। क्योंकि अनुभव इतना असर नहीं डालता है। जैसे दुख आया, शरीर में गर्मी लग रही है, लेकिन जब उससे मैं जुड़ जाता है और मैं जुड़ने के बाद वह कहानी बनाता है ना, तब ज्यादा दिक्कतें आती है ना। केवल अनुभव इतना असर नहीं डालता है कि पूरा दिन, पूरा मन और कभी कभी पूरा जीवन भी प्रभावित कर सकता है जब वह कहानी बन जाता है। आपने देखा है ना। तो जब ये मैं जुड़ता है और मैं के साथ कहानी जुड़ती है ना, तब वह दुख बढ़ जाता है अपना। ठीक है, तो ये कहानी कैसे जोड़ते हैं, जैसे अनुभव तो छोटा होता है, थोड़े टाइम में तो हुआ होगा, चाहे तुम्हें दुख आया, किसी ने कुछ बात कही, तो उसके बाद तुमने मैं जोड़ दिया, और मैं जोड़ने के बाद कहानी बड़ी खतरनाक बना देते हैं। उसके बाद जो कहानी बनती है ना, लंबी बनती है, भारी, और वो एकदम व्यक्तिगत बना देती है। अनुभव आपका मैं जोड़ने की जरूरत नहीं थी, अनुभव तो छूट जाता था, लेकिन आपने क्या किया, अब अनुभव तो छोड़ दिया, दुख हुआ वो छोड़ दिया आपने। सोचो जरा, बहुत प्रैक्टिकल बात है। आपको किसी ने बात कही, वो दुख हुआ, वो दुख तो तुम भूल गए। अब तुमने क्या पकड़ लिया, उसने कैसे कहा, उसने मुझे कैसे बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई। तो आपको जो दुख हुआ था, थोड़ा किसने थप्पड़ भी मारी तो दुख ही हुआ ना, शरीर पे चोट लगी, दुख हुआ। उसके साथ तो पहले मैं जोड़ा आपने कि मुझे थप्पड़ मारी, मुझे दुख हुआ। इसके बाद आपने क्या किया, दुख को छोड़ के मैं को पकड़ा, मैं को भी छोड़ के आपने क्या पकड़ा, कहानी पकड़ी। उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको वैसा नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, तो अब क्या है, इसका अर्थ समझो बात को गहराई से। है तो दुख तो आया, थप्पड़ मारी, उसका दर्द भी चला गया, लेकिन 100 बार सोचता रहता है इंसान उसकी कहानी बना करके। तो पहले तो दुख को मैं से जोड़ना गलती, इसके बाद मैं के बाद कहानी बनाई, उसने बड़ी सभा में मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये कर दिया। तो ये जो कहानी है ना, अब अनुभव तो गया, थप्पड़ का दर्द तो गया, लेकिन ये कहानी जो है ना, वो बहुत भारी बना देती है। तो आत्मा क्या कर रही है, मन क्या कर रहा है, वो कहानी को पकड़ लेता है। देखो, जैसे वापिस बताया ना, कठोर शब्द किसने बोल दिया, तो पहले कानों में आवाज आई, तो कानों में आवाज आएगी तो शरीर में तनाव आएगा कि नहीं आएगा। तो ये खाली संवेदना है। कोई बोलेगा, कोई अगर कठोर शब्द बोलेगा तो शरीर में संवेदना आएगी, अगर वहीं पर रुक जाए तो बात समाप्त हो जाए। जैसे मुझे किसी ने बहुत डांट दिया, क्या किया, मुझे किसी ने डांट दिया, तो अब डांटने पर क्या हुआ
कि थोड़ा सा तनाव आएगा शरीर में, हल्का बहुत ऐसा ऑटोमेटिक एक संवेदना आएगी, लेकिन उसको मेरे साथ अगर मैं न जोड़ूँ तो बात वहीं समाप्त हो जाएगी। मुझे क्यों बोला, मैं खाली ये देखूं आत्मा बनकर, ये अनुभव आया है, शरीर में थोड़ा सा कंपन भी हुआ है, तो जब मैं नहीं जुड़ूंगा तो बात खत्म हो जाएगी। उसने बोला, कानों में आवाज आई और निकल गया, शरीर में हल्का तनाव भी आएगा। लेकिन अगर मैं वहां रुक गया, मतलब रुक ही गया कि कोई बात नहीं, शरीर में सर, तो बात समाप्त हो जाती है। लेकिन वहां पर मन कहानी बनाना शुरू कर देता है। उसने मुझे नीचा दिखाया, लोग हमेशा मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, मुझे सम्मान नहीं मिलता है। ये जो छोटी सी जो संवेदना थी, छोटा सा तो हुआ था हल्का सा शरीर में, लेकिन उसको पूरी भी मानसिक दुनिया की पिक्चर बना देते, पूरी मानसिक दुनिया की पिक्चर बना देते। तो कहानी का केवल याद ही नहीं रहती, कहानी अनुभव को पहचान बना देती है। खाली कहानी बनाते ना तो कोई अनुभव हुआ, उसके अनुभव के साथ अनुभव तो आया चला गया, कोई थोड़ा सा दुख भी आया तो शरीर में कुछ लगा तो चला गया ना, थप्पड़ भी मारी, दुख हुआ ना शरीर को तो चला गया, तो दुख तो चला गया। लेकिन कहानी जो है ना अनुभव के साथ जो पहचान बना लेती है, तो अनुभव तो चला गया और कहानी पहचान बन जाती है। तो आत्मा अनजाने में यह मान लेती है कि घटना मेरे अस्तित्व से जुड़ी है, और यहीं से पीड़ा जन्म लेती है। समझ में आया कुछ बात? यहीं से पीड़ा जन्म लेती है। पीड़ा तो चली गई थी थप्पड़ मारने पर, लेकिन जो मेरे को मारा वहां मैं से चालू हुई, और मैं के साथ जो आपने कहानी बनाई, उस कहानी से वो पीड़ा जो है वो सदा के लिए जन्म लेती है। और कहानी वो जो तुमने बनाई है, या तो भूतकाल की बातों से जुड़ी होती है या फिर भविष्य से जुड़ी रहती है। हाँ, तो वो कहती है पहले भी ऐसा हुआ था, हाँ, या आगे भी ऐसा हो सकता है। तो ये जब कहानी बन जाती है ना, फिर आत्मा वर्तमान में छोटे से अनुभव भी होगा ना, उसको एक विस्तार दे देती है, और यह जो विस्तार बन जाता है ना कहानी का, वो मन को थका देता है। समझ में आए? ये कहानी का जो विस्तार होता है वो मन को थका देता है। तो यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहानी जो है वो अपने आप में बुरी नहीं है। कहानी मन की स्वाभाविक क्षमता है। क्या है? यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहानी क्या है, अपने आप में बुरी नहीं है। फिर बता रहा हूं, कहानी क्या है? मन की स्वाभाविक क्षमता है। वह अर्थ बनाती है, सीख निकालती है, स्मृति बनाती है। समस्याएं तब पैदा होती है जब आत्मा कहानी को सत्य मान लेती है। हाँ, क्या क्या बात बताई? यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहानी अपने आप में बुरी नहीं है। हाँ, कहानी मन की स्वाभाविक क्षमता जो है ना, वो अर्थ बनाती है, सीख निकालती है, स्मृति बना देती है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब आत्मा इस कहानी को सत्य मान लेती है। मन ने तो कहानी बनाई ऐसा ऐसा बोला, लेकिन आत्मा इस कहानी को सत्य मान लेती है ना, तो फिर अनुभव से जुड़ी पहचान बना लेती है। यदि आत्मा खाली अनुभव को देखे है और कहानी को भी एक विचार की तरह देखे, तो कहानी का बोझ अपने आप में हल्का होने लगता है। ऐसा लगेगा कि अनुभव आया था, इसके साथ चलो मन ने कोई कहानी बनाई, अर्थ निकाला, तो बस कहानी आती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने पे राज नहीं करेगी। देखो, सरल उदाहरण से समझाते हैं उसको। रास्ते में कोई कांटा चुभ गया, शरीर में दर्द हुआ, यह अनुभव है। लेकिन यदि मन बार बार सोचता रहे कि मुझसे तो हमेशा दुर्घटना ही क्यों होती रहती है, मेरा दिन ही खराब है, तो अब दर्द छोटा नहीं रहता, वो मानसिक पीड़ा बन जाता है। सोचो जरा, आपको सरल उदाहरण क्या बताया कि रास्ते में कोई कांटा चुभ गया है, शरीर में दर्द हुआ है, यह अनुभव है। लेकिन यदि मन बार बार सोचता रहता है कि मुझसे हमेशा ही दुर्घटना ही क्यों होती है, मेरा दिन ही क्यों खराब है, तो अब दर्द तो छोटा नहीं रहा ना, वो मानसिक पीड़ा बन गया। तो जब आत्मा देखती है ना कि कहानी भी केवल एक प्रक्रिया है, तो दूरी बनती है। मन से, अनुभव से दूरी कब बनेगी? कि दुख आया, मन ने कहानी बनाई, तो आत्मा कहानी के भीतर फंसती नहीं है। उसको समझ में आया था कि दुख या सुख का अनुभव तो अल्पकाल का था, उसके साथ मैं जुड़ा, और मैं जुड़ने के बाद कहानी बनी, तो वो कहानी को देखती है, लेकिन देखने की स्वतंत्रता है। यही तो पुरुषार्थ है। यह अभ्यास ही तो बहुत सूक्ष्म है। शुरू में आत्मा अनुभव और कहानी को अलग अलग पहचान नहीं पाती है, लेकिन जैसे जैसे ये आत्मा का जो मेन काम है ना, देखना, तो ये देखने की क्षमता जब बढ़ती है ना,
तब अंतर स्पष्ट होने लगता है। अनुभव तो क्षणिक दिखता है, कहानी लंबी और भारी दिखाई देती है। देखो फिर से बता रहा हूं मैं, है कि अनुभव तो थोड़े समय में होता है। किसी को दुख का अनुभव हुआ या दर्द का भी अनुभव हुआ तो वास्तव में कहानी लंबी और भारी बन जाती है उसकी। किसी ने कुछ कहा, वो तो कह के चला गया, थप्पड़ भी मुझे मारी तो मार के चला गया, लेकिन उसकी कहानी 1000 बार अंदर बना करके मैं अपने आप को थप्पड़ मारूंगा मन में, तो वो कहानी परेशान करती है। हाँ, एक तो मैं जोड़ देना कि मुझे मारा है, मुझे दुख का अनुभव हुआ, एक तो अनुभव पहले है, उसके बाद मैं जोड़ देना और मैं के साथ फिर कहानी जोड़ देना। हाँ, तो ये बोझ भीतर में आता है। लेकिन जैसे हम इसको देखने लग जाते हैं कि मन में कहानी बनी है और ये है, पहले अनुभव आया, फिर मैं जोड़ा, फिर कहानी बनी है, तो भीतर का बोझ धीरे धीरे उतरने लगता है, आत्मा हल्की होने लगती है। अनुभव आते हैं जाते हैं, लेकिन वे आत्मा की पहचान नहीं बनते। यही तो जीवन की सहजता का पहला स्वाद है। यही तो जीवन की सहजता का पहला स्वाद है। तो अब आगे ये चीज हमें समझनी चाहिए कि ये कहानी बनती क्यों है। पता है ये कहानी क्यों बनती है? कहानी की जड़ क्या है? ये कहानी क्यों बनती है पता है? विस्तार क्यों होता है इतनी कहानी का? डर के कारण कहानी का विस्तार होता है। ये कहानी एक तो अनुभव के साथ मैं जोड़ने की गलती, फिर मैं के बाद दूसरी चीज कौन सी है जोड़ने की गलती? मैं के साथ है डर जो है वो कहानी बनाता है। कहानी बनती क्यों है? दुख का विस्तार क्यों होता है? डर के कारण। लेकिन आत्मा जब ये देख लेती है कि अनुभव तो छोटा है, अभी आत्मा को देखने की क्षमता आपको विकसित करा रहे हैं। अब थोड़ा प्रैक्टिकल योग की बातें होंगी मुरलियों में, ठीक है, चलेगा? तो जब आत्मा ये देख लेती है ना कि अनुभव तो छोटा है लेकिन कहानी उसे बड़ा बना देती है, तब अगला प्रश्न आता है कि कहानी बनती क्यों है? भाई मन अगर इतनी सारी छोटी सी बात है तो अगला प्रश्न तो ये उठा ना कि भाई कहानी बनती क्यों है। तो मन जो है वो हर अनुभव को खींचकर लंबा क्यों कर देता है? भाई कोई भी अनुभव तो हुआ छोटा, तो इसको लंबा क्यों कर देता है अनुभव? भाई चलो भाई, एक तो अनुभव के साथ मैं जोड़ दिया, वहां तक भी ठीक था, लेकिन उसके साथ कहानी बना दी, उसने मुझे क्यों बोला ऐसा? तो इसके पीछे सबसे जो गहरा कारण है ना, मन कहानी को लंबा जो बना देता है, वो डर है। डर बहुत सूक्ष्म होता है, वो हमेशा स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं देता है। डर क्या होता है? बहुत सूक्ष्म होता है और वह हमेशा स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं देता है। कई बार वह चिंता बनकर आता है, कई बार सावधानी के नाम पर आता है, कई बार नियंत्रण की इच्छा के रूप में आता है, लेकिन उसका मूल भाव एक ही होता है कि भविष्य में कुछ गलत न हो जाए। तो ये कहानी क्यों बनती है? डर के कारण। समझ में है? ये डर बहुत है? कि वो डर की वजह से सारी चीजें होती है और सोचता है कि मैं तो सावधानी रख रही हूँ, भविष्य में मेरे साथ फिर गलत नहीं हो जाए। तो मन भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है, बीते हुए अनुभवों से निष्कर्ष निकालकर भविष्य के लिए नियम बनाता है। जैसे कई बार अपमान हुआ तो मन कहता आगे सावधान रहो, यदि कभी नुकसान हुआ तो मन कहता है फिर ऐसा न होने दो। लेकिन ये सुरक्षा की कोशिश धीरे धीरे डर का रूप ले लेती है। और आपको पता है भविष्य की बात, भविष्य में ऐसा न हो जाए, आप ये सोच रहे हो भविष्य में ऐसा नहीं हो जाए, लेकिन डर तो तुम अभी रहे होते हो ना। डर से तो शरीर में प्रॉब्लम अभी चालू हो जाती है, धड़कन तो अभी तेज हो जाती है कि भविष्य में ऐसा होगा, ऐसा न हो, उसका डर का असर तो अभी होता है ना। ये सोचो बात को। डर कोई अनुभव थोड़ी होता है, डर कोई चीज नहीं है। जैसे दुख हुआ, थप्पड़ मारी तो दुख हुआ, ये हुआ, तो ये तो सारे अनुभव है। सूर्य का प्रकाश आया तो आंखों में कुछ हुआ, लेकिन डर स्वयं अनुभव नहीं है। डर तो तुम्हारी कल्पना से प्रॉब्लम हो रही है। तुम भविष्य की तस्वीर है जो अभी घटी नहीं है, तुम ऐसा डर पाल रहे हो जो अभी घटा ही नहीं है, लेकिन मन तो उसे ऐसे जीने लगता है कि जैसे वो सच है। और शरीर फिर क्या होगा? वो तुम भविष्य की बातों से डर रहे हो, जो डर तो अनुभव में रहता ही नहीं है, डर तो कभी, लेकिन उसी कल्पना में तुम प्रतिक्रिया देने लगते हो। दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, मांसपेशियां टाइट हो जाती है, श्वासें बदल जाती है। तो आत्मा अक्सर भ्रम में पड़ जाती है। उसे लगता है कि डर बाहर की स्थिति से पैदा हुआ है, लेकिन वास्तव में गहराई से देखे तो ये मन जो कल्पना कर रहा है भविष्य में ऐसा न हो जाए, कहानी जो बना रहा है, उससे डर पैदा हुआ है। वर्तमान स्थिति में कोई डर है ही नहीं। और जो तुम कहानी बनाते हो ना, वो डर को मजबूत बना देती है। जो भी कहानी आपने बनाई वह क्या होता है? वह डर को मजबूत बनाती है। और डर
जो है वो कहानी को लंबा करता है। डर है वही तो कहानी को लंबा करता है। दोनों एक दूसरे को ऊर्जा देते रहते हैं, और कहानी और डर, इसमें मन उलझा रहता है। देखना, मन में एक ही चीज चलती है, तो कहानी और डर, कहानी और डर। इसे एक साधारण एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूंगा। किसी ने एक बार भरोसा तोड़ दिया, ठीक बात है, अनुभव तो बीत गया भाई, किसी ने एक बार भरोसा तोड़ा, लेकिन मन ने कहानी बना ली है कि लोग भरोसे के लायक होते नहीं है। अब हर नए संबंध में डर रहेगा। हाँ, अभी एक बात बताओ, मैं और हो गया, किसी ने 3 साल पहले मेरे को धोखा दिया, ठीक है, अब मैंने उसकी कहानी बना दी है बहुत, इसने धोखा दिया, ये है वो है, सब कहानी। वही इंसान अगर 3 साल बाद मिला, एक उदाहरण के लिए, तो मैं पहले उसी तरीके से देखूंगा कि उसने मुझे धोखा दिया, क्या पता वो अभी बदल गया हो, वो बहुत ईमानदार हो गया हो, क्या पता उसकी परिस्थिति ऐसी रही होगी। तो मुझे तो अभी देखना चाहिए। देखो आप खुद कितना बदल जाते हो, कल पहले कैसे थे, आज कैसे अलग है, तो क्या वो नहीं बदला होगा? हाँ, तो उसको तो मैं आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे देखना चाहिए, लेकिन वो कहानी बना रखी है मैंने कि इसने धोखा दिया। तो ये थोड़ा सा हमेशा वर्तमान में होकर के जो देखेगा ना, वो सही निर्णय ले पाएगा। और क्या पता जो 3 साल पहले ईमानदार था, वो जो अभी मिला वो धोखेबाज निकल जाए। तो स्पष्ट रूप से देखने की कला, मैं ये भी नहीं कहता कि ईमानदारी हो गया, पर मैं ये भी नहीं कहता कि चोर बन गया। देखने की कला स्पष्ट रीति से, 3 साल पहले जो ईमानदार था वो भी चोर बन सकता है, 3 साल पहले जो चोर था वो अभी ईमानदार बन सकता है। अगर आपके पास कहानी नहीं होगी तो उसको स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो। हाँ, तो फिर आप क्या करते हो, अगर कहानी लेके पकड़ोगे तो आप सामने वाले के बारे में पहले से निर्णय ले चुके होंगे, इसलिए तो घर में सारी परेशानियां, तनाव का कारण क्या है, वो पहले से तुम निर्णय बना करके चलते हो। तो यदि आत्मा केवल ये देख ले ना कि डर जो है वो भविष्य की कल्पना है, तो मन जो है ना, आत्मा जो मन से एक दूरी बना लेती है। फिर आत्मा इस मन के डर से लड़ती नहीं है, उसे दबाती भी नहीं है, खाली उसको पहचानती है कि यह पहचान तो डर, और जो ये पहचान आती है ना कि तो डर तो फालतू है, ये पहचान लिया अपने मन में उठने वाले डर को पहचान लिया। ये डर तो जो है वो एक तो अनुभव के साथ मैं जोड़ने से आया, मैं के साथ कहानी बनाने से आया है, और कहानी बनाने के साथ साथ ये जो पहचान, अगर हम पहचान नहीं देंगे उसे, डर इसीलिए, तो वो ऑटोमेटिक डर जो है वो क्या हो जाता है, पकड़ ढीली कर देता है। तो जब डर को हम, डर है ना, बिना कहानी के देखा जाता है, केवल शरीर की संवेदना के रूप में, तो वो लंबे समय तक टिक ही नहीं पाता है, वो आता है और चला जाता है। कहानी जो है उस डर को जीवित रखती है, इसलिए कहानी मत बनाओ, ये हो जाए वो हो जाए, कुछ भी नहीं हो सकता, मस्त रहा करो। तो अभी क्या बात आपको समझ में आई? तो आत्मा को यह बातें इससे समझनी चाहिए कि डर से तो भागना नहीं है, डर को समझना है। जैसे ही डर समझ में आता है, कहानी का प्रभाव कम होने लगता है, और जैसे ही कहानी जो है वो हल्की होती है ना, कहानी जैसे ही हल्की होती है, तो आत्मा जो है वो भीतर से स्थिर होने लगती है। जैसे ही कहानी क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, तो आत्मा जो है वो भीतर से स्थिर होने लगती है। और बताओ, ये स्थिरता ही योग है, स्थिरता योग की गहराई है। योग कोई स्मृति में रहना नहीं है, योग का अर्थ है कि समझ लेना। अगर कोई योग की बात को समझना चाहता है तो योग का एक ही अर्थ है, क्या है? स्पष्ट देखना। हाँ, जो आत्मा देखना सीख जाती है कि कहाँ क्या हो रहा है उसके राज्य में, तो समझ लेना कि उसका योग हो गया। कोई बातें रटने रहना, कोई बातें रिपीट करते रहना, उसको योग थोड़ी कहते हैं। तो समझ में आया, योग का अर्थ क्या है? स्पष्ट रूप से देखना, यही योग है। तो अभी थोड़ा सा और आगे बढ़े अपन, ठीक है? तो शरीर में जो हलचल होती है, तो 3 चीजें हमने देखी। शरीर में कुछ डर वगैरह, दुख, अशांति आती है, इसको संवेदना भी कह सकते हैं। तो उसके बाद सोच भी देखी हमने, फिर हम उसके पहचान भी बना लेते हैं। तो ये जो शरीर में दर्द हुआ, एक सोच विचार आया और एक पहचान बनाई, ठीक है? दुख आया, सोच आई, पहचान, तीनों का अंतर समझते हैं, ठीक है? देखो, आत्मा देखने वाली है, तो तीनों का अंतर तो सच है कि शरीर में भाई आत्मा क्या 3 चीजों को देख रही है। एक तो आत्मा, एक तो शरीर में होने वाले दर्दों को देखा, या किसने कुछ बोला, चाहे कुछ भी कहो, वो दर्दों को देखा। फिर आप विचार को देख रहे हो, और विचार के साथ बनी हुई पहचान को देख रहे हो, है ना? तीनों को थोड़ा सूक्ष्म में हम देखते हैं, ठीक है? तो आत्मा ने क्या देखा, अभी हम देखने के लिए प्रैक्टिकल योग ही कर रहे हैं कि पहले क्या हमने समझा कि अनुभव पहले आया, ठीक बात है।
फिर क्या हुआ अनुभव के साथ? मुझे दुख हुआ या तो मैं डरा या मैं जुड़ा। तो पहले अनुभव आया, फिर मैं जुड़ा, फिर क्या बना? फिर कहानी बनी। और कहानी बनते ही फिर क्या बना? उस कहानी को डर ने क्या दिया? ऊर्जा दे दी। लेकिन एक और जो अंतर है जिसे समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अक्सर आत्मा यह नहीं पहचान पाती है कि भीतर में जो घट रहा है वह क्या है? वह तीन चीजें हो रही है। एक तो शरीर में कोई भी दर्द है या बात है वो हो रही है, एक सोच हो रही है, एक पहचान हो रही है। पर पता है, शरीर में जो भी बात हुई, दुख हुआ, फिर जो मैं बना, विचार आया, फिर जो पहचान बनी, तीनों मिलकर एक हो जाते हैं। और यहां पर बहुत बड़ी उलझन पैदा हो जाती है, बहुत बड़ी उलझन पैदा हो जाती है कि जो दुख है ना वो तो शरीर की भाषा है ना। कोई ढीलापन है, कोई गर्मी है, कोई ठंडक है, संवेदना बोलो चाहे उसको, भारीपन है, हल्कापन है, ये सब तो शरीर की है। और शरीर की जो संवेदना है वो तो अभी के क्षण में होती है, वो कहानी नहीं बनती है, वो तो खाली संकेत देती है। तो सोच मन की भाषा है। सोच है ना, इसको अर्थ बना देती है, तुलना कर देती है, निष्कर्ष निकालती है, भविष्य की कल्पना करती है। सोच समय में चलती है, अतीत और भविष्य के बीच। सोच किस में चलती है? समय में चलती है। और पहचान किसकी पकड़ है? आत्मा की पकड़ है। सोचो, तीनों चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं। हाँ, पहचान किसकी है? मन का काम सोचना, शरीर में दुख दर्द कुछ हो रहा है उसका संकेत का काम है, ठीक है। तो अब यहां पे बहुत अच्छे समझना, पहचान जब ये सोच, शरीर में दुख चल रहा है, जो फिर मन में जो विचार आ रहा है, उस विचार को जो पहचान बना लेता है वो आत्मा की पकड़ बन जाती है। जो मन में जो विचार आया, पहले तो दुख आया शरीर में, उसको मन है मैं बना लेता है, और मन को मैं बनाता है तो मन को मैं बनता है तो आत्मा इसको पहचान बना लेती है। कैसे बना लेती है? मैं ऐसा ही हूं, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं कमजोर हूं, मैं मजबूत हूं। यह पहचान के वाक्य हैं। मैं मजबूत हूं, मेरे साथ ऐसा ही होता। आपने पहचान बना ली ना विचार के साथ। अनुभव हुआ, फिर विचार आया, अनुभव पहले आया, फिर मैं आया, और मैं के साथ आपने पहचान बना ली। तो जब ये तीनों आप स्पष्ट देखते हो ना, तो आत्मा हल्की रहती है। जब ये बिल्कुल गड़बड़ मिल जाते हैं ना तीनों, तो आत्मा भ्रमित हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता है। उदाहरण के लिए किसी ने आपको कठोर शब्द कह दिए, तो पहले शरीर में थोड़ा सा जकड़न आएगी। कोई कठोर बोलेगा ना, शरीर में बिल्कुल आएगा। ये आप देखना, ये संवेदना है, ठीक है, बात क्लियर समझना। जैसे किसी ने कठोर बोला तो शरीर में क्या आएगी? थोड़ा सा अटपटा लगेगा, संवेदना आएगी, ये नियम है, फिक्स है। लेकिन उसके बाद ये मन जो सोच लेता है, अनुभव हुआ, उसमें मेरा जोड़ देगा। कैसे? मेरा अपमान किया, यह सोच है। संवेदना क्या है? उसने कुछ बोला तो, कोई डांटता है तो शरीर में हल्की कपकपी भी आ सकती है, कुछ भी हल्की संवेदना आती है। लेकिन उसके बाद वो क्या बोलता है? मेरा अपमान किया, यह सोच है। फिर यहां से आगे की गड़बड़ हो जाती है। फिर आत्मा उसे मान लेती है। क्या मान लेती है? पहचान, मैं अपमानित व्यक्ति हूं और मैं अपमानित व्यक्ति हूं, वह पहचान है। यह दुख स्थायी बन जाता है। जब वो दुख तो आया तो उसके साथ मेरा जोड़ दिया, और इसके बाद वो खुद को अपनी एक आइडेंटिफिकेशन दे देता है कि मैं अपमानित व्यक्ति हूं। यह पहचान है, यही तो दुख स्थायी बन जाता है। यदि आत्मा खाली संवेदना को देखे और सोच जो चली उसकी संवेदना के ऊपर वो एक प्रक्रिया की तरह देखे, तो पहचान बनने से पहले चक्र टूट जाता है। तब घटना आती है और चली जाती है, लेकिन आत्मा पर स्थायी छाप नहीं छोड़ती। बहुत बार आत्मा यह भ्रम कर लेती है कि सोच ही सत्य है, जबकि सोच तो केवल जो संवेदना उठी है उसकी प्रतिक्रिया, वास्तविकता थोड़ी है। जब आत्मा सोच को देखने लगती है ना, तो सोच का प्रभाव अपने आप ढीला पड़ने लगता है। जब आत्मा सोच को देखने लगती है तो सोच का प्रभाव क्या होगा? अपने आप ढीला पड़ने लगता है। तो यह अभ्यास धीरे धीरे विकसित होता है। शुरुआत में आत्मा को लगता है कि सब कुछ एक ही है, दुख, शरीर, मन। लेकिन जैसे जैसे देखने की स्पष्टता बढ़ती है, अंतर साफ दिखाई देने लगता है। पहले तो क्या लगता है? शुरुआत में आपको सब कुछ एक ही है, दुख, शरीर, मन, लेकिन सब अलग अलग।
शरीर में दुख आया मन में, फिर वो मैं बना रहा है, फिर मैं से आत्मा पहचान बना रही है। तो जब ये स्पष्टता आएगी ना, अंतर देखोगे तो समझ में आएगा कि संवेदना आती है और जाती है, सोच उठती है और बदलती है, लेकिन आत्मा से फिर देखने वाली बन जाती है। उसको पता चला शरीर में कोई दुख आया, दर्द आया तो उठा, दर्द है, इससे थोड़ी सोच भी उठी। अगर उसने मैं बनाया तो मन का मैं है वो, और वो शरीर की संवेदना दुख सुख ये आती है, बदलती रहती है, सोच भी बदलती रहती है। आत्मा उससे पहचान नहीं बनाती है, देखने वाली बनकर रह जाती है। यह पहचान ही स्वतंत्रता है, यही तो वह आधार है जहां से भीतर में स्थिरता जन्म लेती है ना। और एक बात बताऊं गहरी, जब पहचान ढीली हो जाती है तब शांति स्वाभाविक होने लगती है। क्या होने लगती है? जब पहचान ढीली होती है तब शांति स्वाभाविक होने लगती है। तो अब तक आत्मा यह देख चुकी है कि शरीर में संवेदना हुई, सोच हुआ और पहचान, अलग अलग प्रक्रिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब आत्मा इन तीनों को एक मान लेती है तब भ्रम बन जाता है, भ्रम बनता है। लेकिन जैसे ही आत्मा पहचान को ढीला छोड़ना सीख ली है तो भीतर में एक नई गुणवत्ता जन्म लेती है, सहज शांति की। तीनों को जब पहचान लेगी ना कि शरीर में दर्द हुआ, मन में विचार आया, फिर मन में मैं जोड़ दिया, फिर कहानी बनी, सबको देखना जब आत्मा चालू कर देती है तो फिर एक सहज शांति आती है। यह शांति कोई मेहनत से नहीं आई। सबसे पहली बात, मैं शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, ऐसे पूरा दिन रटने से शांति नहीं आती है। शांति कैसे प्रकट हुई? स्पष्ट देखने से। आत्मा के देखने से कितनी शांति आएगी, देखो पूरी प्रक्रिया को आया ना है। पहचान का अर्थ क्या हुआ? केवल नाम, भूमिका या व्यक्तित्व नहीं है पहचान का अर्थ। पहचान का अर्थ है कि आत्मा का किसी अनुभव, सोच या कहानी से चिपक जाना, ये लफड़ा है। तो भाई शरीर में अनुभव हुआ, फिर मन में मैं जोड़ रहे और मैं के साथ वो अपनी कहानी जोड़ रहे, उसके बाद भी मेन बात हो रही, आत्मा उससे चिपक जाती है। जब आत्मा ये मान लेती है कि मैं ऐसा ही हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, तब वो स्वयं को एक सीमा में बांध लेती है, उसकी शक्तियां सीमित हो जाती है ना, उस कहानी के साथ आत्मा बन जाती है। तो पहचान जो है वो सुरक्षा का भ्रम देती है। मन को लगता है कि अगर मैं अपनी पहचान को मजबूत रखूंगा तो मैं सुरक्षित रखूंगा, है मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे पहचान जितनी तुम सुरक्षित रखोगे, उतनी कोशिश करोगे, उतनी ये पकड़ है ना, धीरे धीरे तुम्हारी टेंशन बन जाएगी। आत्मा अपने खुद के बनाए हुए ढांचे में कैद हो जाती है। जब आत्मा देखती है कि पहचान भी एक अलग प्रक्रिया है, कोई स्थायी सत्य नहीं है, तब भीतर में ढीलापन आने लगता है। जब आत्मा क्या करती है? देखती है कि पहचान भी एक प्रक्रिया है, कोई स्थायी सत्य नहीं है, तब भीतर में ढीलापन आने लगता है। और ये ढीलापन जो है वो निष्क्रियता नहीं है, यह तो सहज ही सजगता है। समझ में आया कि नहीं? तो आत्मा जब परिस्थितियों से लड़ती नहीं है, उनके साथ बहती है। अब परिस्थितियों से वो लड़ती नहीं है, क्योंकि उसको पता है ये तो कहानी बनी, अनुभव आया, मैं बना और कहानी बनी। यही तो देखने की बात है ना। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको। कोई व्यक्ति स्वयं को बहुत जिम्मेदार मानता है, यदि कभी कोई काम सही न हो पाए तो भीतर में अपराध बोध उठता है, और यह अपराध बोध काम से नहीं पहचान से आता है? क्या समझे? इसे उदाहरण से समझते हैं कि कोई व्यक्ति स्वयं को बहुत जिम्मेदार मानता है, यदि कभी कोई काम सही न हो पाए तो भीतर में तुरंत अपराध बोध उठता है। तो यह अपराध बोध काम से नहीं आया, पहचान से आता है। जब वही व्यक्ति देखता है कि जिम्मेदारी निभाना एक भूमिका है, मेरी असली सत्ता नहीं है, तो तब अपराध बोध की पकड़ ढीली होने लगती है। वो जिम्मेदारी है ना, कोई काम सही न हो पाए, भीतर तुरंत अपराध बोध नहीं उठाना है, क्योंकि अपराध बोध काम से नहीं पहचान से आता है। पहले बताया ना कि जब वही व्यक्ति देखता है कि जिम्मेदारी निभाना एक भूमिका है, मेरी असली सत्ता नहीं है, तब अपराध बोध की भूमिका की पकड़ ढीली होने लगती है। पहचान ढीली होने का अर्थ यह नहीं है कि आत्मा मूल्य खो देती है, इसका अर्थ यह है कि आत्मा स्वयं को सीमित परिभाषाओं से मुक्त करती है। पहचान ढीली होने का अर्थ क्या नहीं है कि आत्मा मूल्य खो देती है, इसका अर्थ यह है कि आत्मा स्वयं को एक लिमिट जो उसने मानसिकता बना रखी है उससे मुक्त हो जाती है। वो अनुभव को आने जाने देती है, लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने देती। जब पहचान ढीली होती है तब शांति को बनाना नहीं पड़ता है, शांति स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाती है। यह वही शांति है जो किसी कारण पर निर्भर नहीं होती है।
न किसी स्वीकृति पर निर्भर होती है, न परिस्थिति की सफलता पर निर्भर होती है। यही अवस्था योग की वास्तविक गहराई है। यहाँ योग अभ्यास नहीं रहता है, बल्कि स्पष्ट चेतना बन जाता है। आत्मा स्वयं को अनुभवों से अलग पहचानने लगती है। आत्मा की पहचान अगर अनुभव से है तो मैं और मेरापन है। अनुभवों से अलग पहचानती है तो यही आत्मा की स्वतंत्रता का पहला स्वाद है। आया ना समझ में? अब देखने की स्थिरता कैसे विकसित होती है? पहचान के ढीले पड़ने से शांति का स्वाद मिलने लगता है, लेकिन ये स्थिर कैसे बनती है कि हम हमेशा देखने की क्षमता में स्थिर हो जाए। हम हमेशा लेकिन आत्मा देखती, लेकिन पुरानी आदतों में फिर कैसे लौट आती है? तो अब इतनी सारी बातें तो एक ही सेशन में हो नहीं पाएगी है। उसके लिए तो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, बुक की गहराई को समझना पड़ेगा। वो बुक की गहराई में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको आत्मा फिर देखने की शक्ति को कैसे विकसित करे। यह बातें बहुत अच्छे से समझनी होगी है। तो क्योंकि पहचान के ढीले पड़ने से ही शांति का स्वाद मिलता है और ये स्थिर भी बन जाती है, देखने की क्षमता भी स्थिर हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है पता है, आत्मा बहुत कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो स्पष्ट देख लेती है, लेकिन वापिस वो पुरानी आदतों में लौट आती है। इसका कारण क्या है पता है? देखने की जो स्थिरता है ना, आत्मा की जो देखने की क्षमता है, वो भी गहरी नहीं बनती है। देखने की स्थिरता का अर्थ यह नहीं है कि आत्मा हमेशा शांत ही रहे और कभी कोई प्रतिक्रिया न उठने। देखने की स्थिरता का अर्थ समझो कि प्रतिक्रिया उठती है, लेकिन आत्मा उसे पहचान नहीं बनाती है। मन में प्रतिक्रिया भी उठेगी, लेकिन उसमें डूबती नहीं है, पता चलता है तो अनुभव है, मैं जुड़ा, कहानी बनी, तो उसमें फंसती नहीं है। तो एक स्वाभाविक प्रशिक्षण आता है। जैसे बच्चा चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, लेकिन हर बार उठकर फिर चलने लगता है। वैसे आत्मा भी देखने का अभ्यास करते हुए कई बार स्पष्ट रहती है, कभी उलझती है। इसमें दोष देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस खाली एक पता चलता है। तो देखो मैं बताऊं, देखने की स्थिरता है ना तीन स्तरों पे होती है। एक देखो पहला स्तर बताता हूं, अनुभव को पहचानने की क्षमता। अगर आप देखने की क्षमता अपने अंदर डेवलप करना चाहते हो, आत्मा की वो पावरफुल शक्ति अपने अंदर देखना चाहते हो, तो पहली चीज क्या है, आप देखने की क्षमता में आपको बताना चाहूंगा, अनुभव को पहचानने की क्षमता। आत्मा यह पहचानने लगे कि अभी शरीर में क्या हो रहा है, मन में कौन सी सोच चल रही है, किस प्रकार की शरीर में संवेदना उठ रही है। ये जागरूकता ही देखने की नींव है, जो इसको कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र। जब ये देखना चालू कर तो पहली चीज क्या देखनी है, अनुभव को पहचानने की क्षमता। शरीर में क्या हो रहा है, मन में क्या सोच चल रही है, किस प्रकार की दुख सुख की कौन सी भावनाएं उठ रही है। दूसरा क्या है, देखने की स्थिरता के लिए दूसरा ध्यान देना है कि प्रतिक्रिया को समय रहते देख लेना। जैसे कोई सोच या भावना तीव्र हुई तो आत्मा उसे तुरंत पहचान लेती है। पहले जहां प्रतिक्रिया में बह जाते थे तुम, अब वहां तुम्हारी दूरी बनने लगेगी, क्योंकि तुमने पहचान लिया ये तो प्रतिक्रिया है, कहानी की प्रतिक्रिया है। तो जैसे तुम प्रतिक्रिया को पहचान लेते हो देखकर, तो तुम्हारी उससे दूरी बन जाती है। और तीसरी बात है, कहानी बनने से पहले रुक जाती है आत्मा ये देखने लगती है ना, कब मन कहानी बना रहा है, उसी क्षण तो स्पष्टता आ जाती है और कहानी का विस्तार रुक जाता है। लगता है ये तो अनुभव हुआ, अब ये मन कहानी बना रहा है। आप जैसे देखने लग जाते हो तो मन में वो कहानी रुकने लग जाती है। तो यह प्रक्रिया किसी जबरदस्ती से नहीं होती है, केवल निरंतर सजगता से विकसित होती है। तो आत्मा जितना अधिक स्वयं को देखती है, उतना ही सहजता से देखने की स्थिरता बन जाती है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आत्मा पूरी तरह प्रतिक्रिया में बह जाएगी और बाद में समझ में आएगा कि यहाँ देखना छूट गया था, यहाँ वो असफलता नहीं, ये तुम्हारे सीखने का हिस्सा है। मेरे साथ भी होता था, मैं प्रतिक्रिया को देखता था, कई बार मैं आत्मा बह जाती थी, लेकिन जब मैं थोड़ा सा गहराई से देखता तो समझ में आता था कि यार मैं प्रतिक्रिया में बह गया हूँ। लेकिन यही तो योग है, यही तो स्पष्टता है, समझ आने से सीखने को मिलता है। धीरे धीरे आत्मा यह अनुभव करने लगती कि भीतर एक शांत साक्षी हमेशा उपलब्ध है। परिस्थितियां बदलती रहती है, मन की गति बदलती रहती है, लेकिन देखने की उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। यह उपस्थिति ही आत्मा को हल्का बनाती है, निर्णय को स्पष्ट करती है और जीवन को सहज बना देती है।
तो जब देखने वाला स्वयं ही अगर दृश्य में खो जाता है ना, तो दिक्कत होती है। जब तक आत्मा यह समझने अब तक आत्मा देखो ये समझने तो लग गई है ना कि देखने की स्थिरता कैसे बनती है, लेकिन एक सूक्ष्म स्थिति भी है जहाँ देखने वाला स्वयं ही दृश्य में खो जाता है। यह स्थिति अक्सर इतना जल्दी घटती है कि आत्मा को पता ही नहीं चलता कि कब वह देखने से हटकर प्रतिक्रिया में चली गई, है ना। जब कोई तीव्र परिस्थिति आती है, अचानक अपमान, नुकसान, डर या किसी अपने की कठोर प्रतिक्रिया आती है ना, तो मन की गति बहुत तेज हो जाती है, संवेदना तीव्र हो जाती है, सोच तेजी से दौड़ती है और पहचान तुरंत सक्रिय हो जाती है। तो इसी तेजी में क्या होता है कि देखने वाला पीछे छूट जाता है। हाँ, इसी तेजी में क्या होता है, ये एकदम से आत्मा है ना उसमें बह जाती है ना, तो आत्मा अनुभव को देख नहीं पाती, बल्कि उसी अनुभव, वो अनुभव बन जाती है ना। आत्मा देख अनुभव में अगर जोड़ गए, कहानी से जुड़ गए ना, तो एक्चुअली में खो जाना गलत भी नहीं कहेंगे, ये मन की पुरानी आदतों का स्वाभाविक परिणाम है। वर्षों से आत्मा ने अनुभवों के साथ स्वयं को जोड़ रखा है ना, इसलिए तीव्र क्षणों में थोड़ा सा वही पुरानी गति स्वतः सक्रिय हो जाती है। तो डरने की कोई बात नहीं है, बस आपको ये समझ जाना कि मैं खो गई हूं, ये भी बहुत बड़ी बात है कि खो जाना स्थायी नहीं होगा। अगर देखने वाला कभी नष्ट नहीं होता, ये ध्यान रखना। वह केवल कुछ समय के लिए ढक जाता है, जैसे बादल सूर्य को ढक देते हैं, लेकिन सूर्य समाप्त तो नहीं होता ना, वैसे प्रतिक्रिया देखने की स्पष्टता को ढक देती है। लेकिन देखने की शक्ति तो बनी रहती है। जब आत्मा यह पहचानने लगती है कि अभी मैं खो गई थी और अब देख रही हूं, तो वहीं से परिपक्वता शुरू होती है। पहले आत्मा स्वयं को दोष देती थी कि मैं फिर गिर गई हूं, मुझसे फिर गलती हो गई है। हाँ, अब आत्मा केवल स्थिति को देखती है। यहाँ प्रतिक्रिया हुई, देखने छूट गया, लेकिन अब फिर से स्पष्टता आ जाती है। और ये जो दृष्टि है वो भीतर में हल्कापन लाती है। खो जाने के बाद भी सबसे महत्वपूर्ण कदम यह नहीं है कि बीते हुए क्षण को सुधारें या स्वयं को कठोरता से समझाएं। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि वर्तमान में वापस आ जाए, शरीर की संवेदना को देखें, श्वासों को महसूस करें, सोच की गति को पहचानें। यही वापसी देखने की स्थिरता को मजबूत करती है। तो धीरे धीरे आत्मा यह अनुभव करने लगती है कि खो जाना भी देखने का हिस्सा है। हर बार खोकर लौटना देखने को और परिपक्व बनाता है। जैसे नदी में पत्थरों से टकराकर पानी अपनी धारा को और स्पष्ट बना देता है ना, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां देखने की शक्ति को और निखार देती है। इस अवस्था में आत्मा भीतर से अधिक करुणामय हो जाती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि अब वह समझने लगती है कि हर आत्मा अपनी अपनी आदतों और संस्कारों से चल रही है। यह समझ जो है वो संबंधों में और सहजता लाती है। और मैं तो कहूँगा यही तो वही स्तर है जहाँ देखने की यात्रा केवल व्यक्तिगत शांति नहीं रहती है, बल्कि जीवन के हर संबंध और हर परिस्थिति को छूने लगती है। तो काफ़ी सारी बातें आज प्रैक्टिकल में क्लियर हुई होंगी आपको। हाँ, और अगर ये वास्तव में बहुत अच्छा लगा है तो इसकी बुक भी आपको बहुत प्यारी मिलने वाली है कि अंदर की समझ क्या है, मैं की क्या है, स्पष्टता क्या है। हाँ, तो इसको आप जैसे बुक में पढ़ोगे तो काफ़ी डिटेल मिल जाएगी, आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ये मैं क्या है, शरीर के साथ मैं कैसे जुड़ता है। मैं ये बुक है ना, एक्चुअल में आप ओम शांति में कई सारे भाई बहनों को जानते हो ना, ऐसी बुकें आपको गिफ्ट करनी चाहिए जो जिसका जीवन बदल जाए। अब गिफ्ट में कोई सामान मत दो, गिफ्ट में ऐसी बुकें दो जो उनका जीवन बदल दे। हाँ, कितनी कितनी ज़बरदस्त बात है, एक बुक एक ज्ञान जीवन बदल सकता है। तो ज़्यादा इसकी डिटेल, ज़्यादा गहराई से हर बात को समझने के लिए तो आपको बुक मिलेगी, और बुक के लिए है आत्मा की यात्रा ऐप। आत्मा की यात्रा ऐप प्ले स्टोर पे मिलती है, और इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। हाँ, और कमेंट बॉक्स के पहले कमेंट में भी इसका डिस्क्रिप्शन मतलब ज्वाइन का लिंक मिल जाएगा। अगर आप आत्मा की यात्रा डाउनलोड करते हो तो उसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बुकें हैं जो हर बात की गहराई और हर बात की समझ को स्पष्टता से रखते हैं। तो आप वहाँ पर ज्ञान ले भी सकते हो, और सभी आत्माओं को यह ऐप की जानकारी देकर, निःशुल्क ऐप है, इस पर किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है। आप आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, नाम और सेंटर का एड्रेस लिखकर, और सभी को यह ऐप पहुंचाकर उनकी आत्मिक उन्नति में सहयोग दे सकते हो।
तो आज का मुरली मंथन यही था कि संतुष्ट कैसे रहें, और संतुष्टता तो तभी होती है जब मैं और मेरा यानी अनुभव से मैं जुड़ना बंद हो, और मैं जुड़ भी गया तो कहानी बनती है, तो कहानी से हमारी पहचान न बने। चलो भाई, मन में अनुभव में मैं जुड़ भी गया या कहानी भी बनी, तो आत्मा अगर उससे अपनी पहचान न बनाए तो स्वतः ही संतुष्टता की स्थिति सदा रहती है। तो आज आपको क्या समझ में आया, क्या बातें आपको क्लियर हुई, वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो नई आत्माएं हैं जो जुड़ना चाहती हैं इस ग्रुप से, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें और अपना नाम लिखें, सेंटर का एड्रेस लिखें, तो आपको इस मनसा सेवा ग्रुप में, पुरुषार्थ बढ़ाने वाले ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली के नए रहस्य के साथ, नई बातों के साथ, नई विचार सागर मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यदि आप बीके हैं और फिर भी भीतर कोई प्रश्न, उलझन जो अब तक हल नहीं हुआ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आपने मुरली सुनी, क्लास की, सेवा की, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो मन में रह जाते हैं। याद होते हुए भी मन क्यों भटकता है, समझ होते हुए भी हल्कापन क्यों नहीं लगता। इन्हीं प्रश्नों के लिए आत्मा की यात्रा ऐप बनाई गई है। इस ऐप में ई बुक है, ऑडियो है, जो क्लास की दोहराव नहीं बल्कि अनुभव से निकले समाधान देते हैं। यह ऐप बिल्कुल निशुल्क है, सेवा के उद्देश्य से बना एक स्वतंत्र प्रयास है। तो अगर आप ज्ञान से आगे अनुभव में बढ़ना चाहते हैं तो आत्मा की यात्रा ऐप आज ही डाउनलोड करें।